प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विगत दिनों से चर्चा हो रही है सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों की। आइए एक छोटा सा प्रसंग फिर उठाने का प्रयास करता हूं। आपका बहुत सहयोग है और आप हमें सुन रहे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इसलिए गोस्वामी जी के एक प्रसंग को आपके सामने ले चल रहे हैं। लंका कांड में हनुमान जी को चुना गया कि जाओ और सीता की तलाश करके लाओ, सीता को खोज करके लाओ। सीता शांति का प्रतीक है। इस संसार में यदि कहीं शांति है तो वो सीता है। और पूरा का पूरा रामचरितमानस उस शांति को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे रावण हो, चाहे हनुमान हो। हर व्यक्ति शांति को प्राप्त करना चाहते हैं और शांति को प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं। जब हनुमान जी चलते हैं शांति की खोज में और लंका के पास पहुंचते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा कि गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। गोस्वामी जी ने कहा कि लंका में प्रवेश करना है तो आओ पहले देखो तो लंका कैसा है। और देखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बड़े से पर्वत पे समुद्र के किनारे वो चढ़ गए। उन्होंने देखा कि लंका कैसी है। और लंका की व्याख्या जब गोस्वामी तुलसीदास जी करने लगे तो एक बड़ी विचित्र सी बात हुई। उन्होंने जब लंका को देखा तो लंका की और लंका वासियों की व्याख्या करते करते गोस्वामी जी की कलम रुक जाती है। उन्होंने लिखा कि चौहट हट सुभट बीथी चारिपुर बहुविध घरा, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गने, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल से निबरनत नहीं बगे, कि बन बाग उपवन भाटिका सरकूप बापी सोहही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही, कहुमाल देह विशाल शैल समानु अति बल गरजही, नाना अखारण्य विरही बहुविध एक एक नितर जही। लेकिन कहते कहते हनुमान जी हमारे गोस्वामी जी रुक जाते हैं कि हिलागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, क्यों? क्योंकि रघुवीर सर तीरथ शरीर जाय गति पई है। सही गोस्वामी जी ने लिखा कि इनकी कथा मैं पूरी नहीं आपको सुना रहा हूं, इनके राक्षसत्व की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद जब हमारे भगवान श्री राम आएंगे और इन सभी को मार देंगे ना, तो सबके सब परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ये उचित नहीं है कि इनके राक्षसत्व की व्याख्या किया जाए। और हमारे और आपके जीवन में जब हम शांति की खोज में चलते हैं, जब हम किसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार के राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे और आपके जीवन में भी आती। हनुमान जी ने किया क्या कि मसक समान सोचा कि इन सारी चीजों से कौन लड़ेगा। हम जब किसी कार्य के लिए चलते हैं तो कार्य की तमाम बाधाओं को पहले सोच लेते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि इन बाधाओं को समाप्त कर लेने के बाद ही हम उस कार्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या वस्तुतः ऐसा ही है? क्या उन बाधाओं से लड़ना जरूरी है? क्या उन बाधाओं से अपनी शक्ति, उन बाधाओं में अपनी शक्ति का विनाश करना जरूरी है? ऐसा नहीं है। हम उन बाधाओं से बच सकते हैं, उनसे कतरा के निकल जा सकते हैं। का रास्ते में एक आदमी चला जा रहा था, रास्ते में गोबर पड़ा था। उसने कहा कि मेरे रास्ते में गोबर में आगे कैसे जाऊंगा, मैं तो पवित्र हूं, नहाकर गंगा जी से आया हूं। और ऐसा कहकर उसने गोबर को एक लात मार दी। जब उसने गोबर को एक लात मार दी तो गोबर उसके सारे शरीर पे आ गया। एक दूसरा व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। उसने कहा देखो मैं नहा के आया हूं, मैं इस बाधा से लड़ नहीं सकता। वो कतरा के गुजर गया। तो कभी कभी बाधाओं से कतरा के गुजरने से ही शांति की प्राप्ति या उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। गोस्वामी जी ने सोचा कि इतने योद्धाओं से लड़ते लड़ते तो मुझे बहुत वक्त निकल जाएगा, इसलिए जितने भी योद्धा दिखाई दे रहे हैं इनसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया। मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चली
सुमेरी नर हरि। इसके पहले भगवान हनुमान जी के रास्ते में दो बाधाएं आई थी। पहली सुरसा, सुरसा नाम अहिनिकय माता, और दूसरी बाधा थी निश्चर एक सिंधु में रही, करिबाया नम के खग कहीं। सुरसा चूंकि देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, चाहते तो हनुमान जी सुरसा को मार देते, चाहते तो वो 100 का उन्होंने मुख किया था उससे बड़े हो जाते, इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सुरसा को मारा नहीं। सुरसा उन्हें खाना चाहती थी, उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। आतुरित बलधामम हेम शैलावत हम धनुषाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, तो उनके मुख में प्रवेश करके निकल आए, और इस प्रकार से सुरसा उनको आशीर्वाद देती है। लेकिन एक दूसरी बड़ी विचित्र प्राणी उनको मिलती है, निशिचरी। और निशिचरी है क्या? हमारे और आपके जीवन में तमाम युद्धों से बच सकते हैं, पर निशिचरी जैसे जो प्राणी होती है उससे बचना बहुत मुश्किल है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए और सीता की तलाश करने लगे, तो तलाश करते समय कहाँ गए? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। उन्होंने शोध किया हर मंदिर में। और ये मंदिर कौन है? मंदिर ऐसे हैं जिनमें राक्षस रखते हैं। लोगों ने पूछा कि फिर गोस्वामी जी ने इसे मंदिर क्यों लिखा? कहा हनुमान जी ने सोचा यदि इन बिल्डिंग्स में, यदि इन भवनों में माँ सीता रहती होगी तो मंदिर जैसा ही तो होगा, वो जिसमें भी माँ मिल जाएगी मंदिर हो जाएगा। तो इसलिए मंदिर की तलाश में, माँ सीता की तलाश में, उन सभी भवनों को मंदिर का रूप मानते हुए गोस्वामी जी ने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तह अग्नित जोधा। देखा कि बहुत सी युद्धियां हैं, किसी से लड़ाई नहीं की। और फिर कहा गया? रावण के भवन में गया। रावण के जब भवन में गए तो देखा रावण सो रहा है, शयन किए देखा कपिते ही, लेकिन मंदिर मौन दीखी बेदेही। रावण वहां सो रहा था। यदि हनुमान जी चाहते तो रावण की वहीं हत्या कर सकते थे, रावण को वहीं मार सकते थे। और रावण को मारकर, चूंकि सोते हुए रावण उनको मिल गया था, वो मारकर चाहते तो लंका पर कब्जा करके सीता को ले आते। लेकिन जब हमारा उद्देश्य पवित्र हो तो उद्देश्य को पाने का रास्ता भी पवित्र होना चाहिए। हनुमान जी ने रावण को मारा नहीं, शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर महुन दीखी वैद। फिर तलाशना शुरू किया। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि तमाम तरह की बाधाएं आई, तमाम तरह के राक्षस मिले, सोता हुआ रावण मिल गया, मंदोदरी मिल गई, लेकिन जब तक सीता नहीं मिली हमारे हनुमान जी रुके नहीं। और सीता की तलाश, हम आप भी अपने उद्देश्य की तलाश में हैं। कभी हम मंदोदरी से भिड़ जाते हैं, कभी हम रावण से भिड़ जाते हैं, कभी भिड़ जाते हैं किसी भी जो छोटी मोटी हमारे जीवन की बाधाएं होती हैं उसके उसमें उलझ जाते हैं, और जीवन का जो उद्देश्य है उसके प्राप्ति से भटक जाते हैं। हनुमान जी नहीं भटके। हनुमान जी ने सुरसा को नहीं मारा, लेकिन हनुमान जी को जब लंकिनी मिली, जब रावण मसक समान रूप के पिधरी लंके चले सुमिरन नाम लंकिनी एक निस्तरी सोकह चले से मोह निंदरी, जाने नहीं मरम सच पूरा, मोर आहार जहां लग चोरा, तो मुठका एक महाकपि है। हनुमान जी ने बहुत तगड़ा मुक्का मारा ना लंकिनी को, लेकिन क्या लंकिनी हनुमान जी के मुक्के से मर गई? क्या नहीं। मुठका एक महाकपि हनी, रुधिर भमत धरणी डन मरी, पुनि संभारी उठी सुरंका। हनुमान जी महावीर है, पौरुषवान है। यदि किसी महिला को, किसी राक्षसी को एक मुक्का मार दे, फिर उठने की उसके अंदर ताकत हो सकती है क्या? लेकिन हनुमान जी का उद्देश्य सीता को प्राप्त करना था। हनुमान जी का उद्देश्य लंकिनी को नहीं मारना था। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो अपना कार्य कर रही है, यदि सिर्फ एक हल्का सा मुक्का भी मार दिया जाएगा तो हो सकता है वो मेरे डर से मेरे उसमें आ जाए, और हुआ यही। लंकिनी ने क्या कहा? लंकिनी ने कहा कि प्रविशी नगर कि जय सब काजा। यानी कि जो जीवन की बाधाएं हैं, यदि उनको हम बड़े ही करीने से उन पर ध्यान देंगे, उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उनसे कतरा कर निकल जाएंगे, या फिर उन्हें अपने बल और बुद्धि से उनका आकलन करके उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो जो सुरसा ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया जो हनुमान जी को खाने आई थी, लंकिनी ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया जो हनुमान जी को, हनुमान जो देश उसकी रक्षा में लंका की लगी थी, और उसने खुद ही कहा कि प्रभिसी नगर की जय सबका जा। लेकिन
निश्चरी के साथ क्या हुआ? निश्चरी कौन है? निश्चर एक सिंधु महरही। निश्चर एक जो समुद्र के अंदर रहती है और करती क्या थी? करी माया नभ के खग गई, गहही छाह सक सोन उड़ाई, ऐ विधि सदा गगन चर खाई। हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा को मार दूंगी, सुरसा को मारूंगी, सुरसा आकाश मार्ग में मिल गया है, यदि हनुमान जी सुरसा को मार देंगे तो मरी हुई सुरसा धड़ाम से नीचे गिरेगी, सत जोजन के शरीर जब नीचे गिरेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि हनुमान आ रहा है। हनुमान जी ने सोचा कि यदि द्वारपाल को मार देंगे, लंकिनी को मार देंगे तो लंकिनी धरती पर है और धरती पर तुरंत पता चल जाएगा। जो आकाश में है उसको हनुमान जी ने नहीं मारा, जो धरती पे उसको हनुमान जी ने नहीं मारा, लेकिन जो समुद्र के अंदर छुप कर बैठी थी, हनुमान जी ने सोचा कि इसको मार देने से हनुमान के आने का पता नहीं चलेगा। और इसलिए किया क्या? गहहि छासक सोन उड़ाई, एहि विधि सजा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा। बड़ी विचित्र सी बात है, हनुमान जी ने उसके कपट को पहचान लिया, क्योंकि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। यदि आपके जीवन में, आपके उद्देश्य में यदि कोई कपटी व्यक्ति आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप उसे छोड़ देंगे तो एक कहावत कही गई है कि चोर चोरी से जाएगा तो हेरा फेरी से नहीं जाएगा। यदि उससे आपने उससे हाथ पैर जोड़कर आपसे माफी भी मांग ली तो फिर से कपट करेगा। कपट एक ऐसा अवगुण है व्यक्ति के अंदर जो कभी खत्म नहीं होता। वो फिर से कटक करेगा। चोर से कितना भी पूजा करके कसम दिला के चोरी छुड़वा दीजिए, वो हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। और गोस्वामी जी ने और लिखा है कि न मन नीच कै अति दुखदाही। यदि हमारे जीवन में कोई कपटी व्यक्ति आ जाए जो छल कर कर हमारे हमसे विजय प्राप्त करना चाहता है, जो छल और धोखा करके हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे कार्य को निष्फल करना चाहता है, तो हनुमान जी के सिद्धांतों के मुताबिक उसे मार देना ही उचित होता है। और उसे मार देने से कोई पाप नहीं पड़ता। नमन नीच के अति दुखदाई। उन्होंने कहा कि हमें जीवन के उद्देश्य में, जीवन के राह में ऐसे व्यक्तियों को पहचानना जरूरी है। क्योंकि जो कपटी होगा ना, गोस्वामी जी ने लिखा कि लंपट, कपटी, कुटिल, विसेखी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। ये जितने भी कपट लंपट होते हैं ना, इन्होंने कभी भी स्वप्न में भी किसी संत को नहीं देखा। और जिसने कभी किसी संत को नहीं देखा, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, जिसने, क्योंकि आप देखिए सुरसा ने देवताओं को देखा था। जो लंकिनी है, उन्होंने वो जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। ब्रह्मा जी ने बताया था लंकिनी को कि जिस दिन तुमको कोई हनुमान जैसा व्यक्ति मारेगा, उस दिन समझ लेना कि देश का कल्याण होने वाला है। तो जिसने स्वप्न में भी ब्रह्म का दर्शन नहीं किया, स्वप्न में भी ईश्वर को नहीं पहचाना, वो कपटी होता है, वो धोखा करता है, वो छल करता है। और ऐसे व्यक्ति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हनुमान जी के सिद्धांतों में एक बहुत बड़ा सिद्धांत यह है कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को जरूर पहचाने जिनका कपट ही उनका मुख्य स्वभाव है, और उनको यदि आप समाप्त कर देंगे तो शायद आप जीवन के उद्देश्य में पूर्ति हो जाएंगे। और गोस्वामी जी ने यही किया। कहा जितने भी कुअवसर थे उसको अवसर में बदलने का कार्य किया आपने बुद्धिमत्ता से, लेकिन जहां पर व्यक्ति छल और धोखा करता है आपके साथ, उसे आप नहीं छोड़ेंगे। तो शायद सुंदर कांड की जो ये प्रसंग है, उससे जो अर्थ निकल कर सामने आता है वो आपके समक्ष यूं ही रख दिया जाएगा। तो शांति की खोज में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, और सफल वही है जो हनुमान जी के मार्ग पर चल के ऐसी समस्याओं को से टैकल करते हुए सीता की प्राप्ति करता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।